हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप लोगों के घर में भी इस तरह का एलईडी इन्वर्टर बल्ब होगा। तो आपने देखा होगा कि लंबे समय तक यूज़ करने के बाद कुछ इसका बैटरी अगर ख़त्म हो जाता है तो ये इस तरीके से फ्लिकर करने लगा। फिलहाल मैंने इसे डायरेक्टली यहाँ पे जोड़ करके रखा है वायरिंग को, तो ये डायरेक्ट मतलब चल रहा है डीसी पे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से फ्लिकर करने लगता है। तो इसे आप बहुत ही आसानी से घर में ठीक कर सकते हैं और इसके लिए मात्र आपको 60 रुपीज़ खर्च करने होंगे। तो यहाँ पे इसका एक बैटरी इस तरीके का मिलता है और ये 2200 mAh का है। तो इसे आप ऑफलाइन मार्केट में 60 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं या तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस बैटरी को इस एलईडी इन्वर्टर बल्ब में सेट करके आपको दिखाते हैं और जो ये फ्लिकर कर रहा था वो खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ इसका बैकअप टाइमिंग भी बढ़ जाएगा। सबसे पहले इसके डिफ्यूज़र को हटाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चाकू का यूज़ किया और इसके डिफ्यूज़र को इस तरीके से रिमूव कर देंगे। डिफ्यूज़र हट जाने के बाद यहाँ पे आप एलईडी प्लेट्स में 3 स्क्रू देख रहे होंगे। तो इन स्क्रूज़ को खोलते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ से सर्किट बाहर आता है कि नहीं। तो तीनों स्क्रूज़ को मैंने खोल लिया और जब ये एलईडी प्लेट हम हटाते हैं तो यहाँ से सर्किट हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये दूसरा वाला जो एलिमेंट दिख रहा है इसको भी अब यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से फिर से चाकू की मदद से रिमूव कर लेते हैं और इस बार यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है सर्किट। तो इस सर्किट को हम सिंपली बाहर खींच लेंगे क्योंकि इसमें कोई भी स्क्रू नहीं लगा हुआ है। तो सिंपली इसको पुल करते हैं और यहाँ पे देखिए ये बैटरी के साथ में ऐसे बाहर आ जाता है। अब इस सर्किट में देखिए बैटरी यहाँ पे किस तरीके से लगी हुई है। तो सिंपली एक फॉर्म पर ग्लू की मदद से इसको यहाँ पे चिपकाया गया है। तो इसे हम सिंपली बाहर खींच लेंगे ऐसे और यहाँ पे जो पिन लगा हुआ है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो पिन को भी बस आपको इसे प्लग करना है और ये देखिए बाहर आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अपने दूसरी बैटरी को लगा करके। तो ये देखिए दोनों बैटरी एकदम सिमिलर साइज़ की है और सेम एमएचए की है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका जो पिन है वो थोड़ा सा छोटा है हमारे पुराने वाले बैटरी के कंपेरिजन में। तो ये पिन तो इस पर सेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस जो पुराना वाला बैटरी है उसके पिन को कट करके न्यू वाले बैटरी में लगा लेते हैं। तो बस फटाफट से हम इसके पिन को कट करते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लैक वायर और रेड वायर को मैंने कट कर लिया। यहाँ पे भी ब्लैक वायर और रेड वायर को मैंने कट कर लिया। थोड़ा सा वायर को ऊपर नीचे कट करेंगे ताकि सोल्डरिंग करने में आसानी हो। तो ब्लैक वायर को थोड़ा सा मैंने ऊपर रखा, रेड वायर को थोड़ा सा नीचे रखा है। यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग पेस्ट लगा लिया और इसे फटाक से सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग कर देने के बाद इस पर हमें थोड़ा सा टेप लगा लेना है। तो सोल्डरिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पे टेप लगा लिया है। अब हम इसे सिंपली इसी तरीके से जैसे हमारा पुराना बैटरी लगा हुआ था वैसे ही जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ के इसे ग्लू से हमने चिपका देना है। फिर सारे सर्किट्स को इसी तरीके से असेंबल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया और ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। तो ये जस्ट नट लॉक है। तो इस तरीके से ये खट से आवाज़ करेगा और ये लॉक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लग चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब डिफ्यूज़र को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो डिफ्यूज़र लगा देने के बाद ये हमारा जो बल्ब है वो कम्प्लीटली अब रेडी हो चुका है और ये अब अच्छा खासा समय तक वेकअप भी देगा। अब यहाँ पे इस बल्ब के बारे में एक छोटी सी बात मुझे बतानी है कि इस बल्ब को हम मेंस में कनेक्ट करके रखते हैं और जब हम इसे ऑन करते हैं तब ये ऑन भी रहता है और चार्ज भी होते रहता है। सिर्फ अगर आप मेंस में इसे लगा करके रखेंगे और इसे स्विच ऑन नहीं करेंगे तब ये चार्ज नहीं होते रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जब इसे आपको चार्ज करना है तो इसे ऑन रखना ही पड़ेगा।